Hello everyone, and I am come with the first class by taking the topic of use of greeting words. यूज ऑफ ग्रीटिंग वर्ड्स। तो आज हम आपको हमारे इंग्लिश स्पोकन का पहला दिन है, पहली क्लास है। इस पूरे इंग्लिश स्पोकन के कोर्स को हम विद इन 90 डेज हम इसको फिनिश करेंगे। तो आज मैं पहली क्लास लेकर के आपके सामने आया हूं, पहला दिन, जिसमें हम अपनी डेली जो हमारी हम बोलते हैं, जो कुछ भी हम बोलते हैं, तो हम अपने शब्दों में, जैसे जनरली हम हिंदी में बहुत सारे ग्रीटिंग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारी जो भाषा है, हमारी जो बोली है, वो बहुत ही पोलाइट होती है और जो व्यक्ति जिसके साथ हम जो कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको बड़ा अच्छा लगता है हमारी उस भाषा से, जब उसमें हम अपने ग्रीटिंग वर्ड्सों को शामिल करते हैं। ओके, तो जैसे हम जनरली बोलते हैं हिंदी में नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, तो जस्ट लाइक दैट whenever we talk to anyone we always use these kind of words, that is a greeting words. ओके, तो सबसे पहले हम जो वर्ड यूज करते हैं उसको बोलते हैं गुड मॉर्निंग। तो हमें ये जानना जरूरी है कि गुड मॉर्निंग करने का भी एक टाइम होता है। ओके, गुड मॉर्निंग का एक टाइम होता है जो हम अर्ली इन द मॉर्निंग उठने से, अर्ली मॉर्निंग to 12 p.m. whenever we meet the first time to anyone, तो we will say good morning, है ना। जब भी हम सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग से और 12 बजे तक का जो समय है, इसके बीच में अगर हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो हम इससे क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग। ओके, डाउट इज क्लियर? तो हम क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग। ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड है गुड आफ्टरनून। तो गुड आफ्टरनून बोलने का भी एक समय होता है ना, और वो समय है 12 PM से 4:30 PM। जनरल इन केस हम कई बार 5 भी इसमें ले लेते हैं, 12:30 PM टू 5, या 12:30 ज्यादा बेटर है। अब आफ्टर 5 o'clock या 5 पे इवनिंग कहना ज्यादा अच्छा लगता है। ओके, तो जो एग्जैक्ट इसका जो टाइम है वो ये है, 12 से 3:30 बजे तक का जो समय होता है, दोपहर के 12 बजे से 4:30 बजे तक का जो समय होता है, हम उसमें क्या बोलेंगे? गुड आफ्टरनून। ओके, क्या बोलेंगे? गुड आफ्टरनून। जो भी हमारे सीनियर्स होते हैं, चाहे हमारे रिलेटिव्स होते हैं, जो हमसे बड़े होते हैं उम्र में, है ना, हम उनको क्या कह के विश करेंगे? गुड आफ्टरनून। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज गुड इवनिंग। और गुड इवनिंग का समय आफ्टर 5 o'clock, आफ्टर 5 PM टू स्लीपिंग टाइम। स्लीपिंग टाइम, है ना, स्लीपिंग टाइम तक, 5 बजे से लेके सोने के समय तक अगर हम किसी से मिलते हैं और अपनी कोई भी टॉकिंग है उसे कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे? गुड इवनिंग। है, क्या बोलेंगे? गुड इवनिंग। और जो गुड नाइट का समय होता है वो सिर्फ हम तभी बोलते हैं जब हमने अपनी कॉन्वर्जेशन फिनिश कर चुके हैं, हम किसी से बात कर रहे हैं, हम अपनी बात फिनिश कर दी और हम उससे अब अलविदा लेकर के हम सोने के लिए जा रहे हैं, फिर चाहे नाइट का टाइम कुछ भी हो, तब हम उसके साथ इस प्रकार के वर्णों का इस्तेमाल करेंगे। दिस इज कॉल्ड गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, है ना। तो ऐसे शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी से सोने के लिए जाते हैं। इसका मतलब ओके, हमने अपनी टॉकिंग, अपनी कॉन्वर्जेशन फिनिश की और उसके बाद हम बोले ओके गुड नाइट या ओके स्वीट ड्रीम। इसका मतलब अब हम उससे दोबारा उस समय में नहीं मिलेंगे, अब हमारा टाइम सोने का है। ओके, तो अगला पॉइंट गुड डे। ये थ्रू आउट द डे, पूरे दिन में हम जब भी किसी से मिलते हैं, अपनी बात करते हैं, तो हैविंग अ गुड डे, गुड डे यानी आपका दिन शुभ हो, तो हम ऐसे वर्डों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं पूरे दिन में कभी भी वहां पे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड ऐसा बोलने की, गुड इवनिंग बोलने की जरूरत नहीं, हम केवल गुड डे कह करके काम चला सकते हैं। ओके, अगला वर्ड आता है नाइस टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू, हैव अ नाइस मीटिंग। दीज काइंड्स ऑफ वर्ड इज वेरी इनिशियली जनरली हम इसको जब बोलते हैं तो
जब भी हमारी किसी से मीटिंग होती है और उसको थोड़ा सहज करने के लिए, उसको अपनी बातों से इम्प्रेस करने के लिए, व्हेन एवर आवर टॉकिंग हैज फिनिश्ड, जब भी हमारी बात खत्म होती है, एट द एंड ऑफ द कॉन्वर्जेशन वी विल से नाइस टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू, हैव अ नाइस मीटिंग। और टू रिप्लाई दिस काइंड ऑफ वर्ड वी विल से सेम हियर। क्या बोलेंगे हम? सेम हियर है, इट्स माय प्लेजर। इस तरीके के वर्डों को हम यूज करेंगे अगर हमें इसका रिप्लाई देना है। तो ये नाइस टू मीट यू, सपोज दैट किसी ने आपसे कहा नाइस टू मीट यू आफ्टर फिनिशिंग द मीटिंग, देन यू विल से सेम हियर। क्या बोलोगे आप? यू विल से सेम हियर। ओके, इट्स माय प्लेजर। इस तरीके के शब्दों का आप इस्तेमाल कर सकते हो। और जनरली इनफॉर्मल वर्ड होते हैं हाय और हेलो। क्या होते हैं? हाय और हेलो। हम बाकी के इन शब्दों का इस्तेमाल ना करें जब किसी से मिलते हैं फर्स्ट टाइम, अपने दोस्त से, किसी से भी, अननोन पर्सन से भी, और वो उस हमसे कोई बातचीत करना चाहता है तो हम केवल शेक हैंड करके हेलो, हाय, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आज की ट्रेंडिंग लैंग्वेज में बहुत ज्यादा चलते हैं, हाय और हेलो। ओके, अब दिस इज द वर्ड ऑफ फेयरवेल वर्ड है, जब हम किसी से अलविदा लेते हैं। क्या लेते हैं? हम किसी से जब अलविदा लेते हैं, हमको जब अपनी कोई भी बात या हम किसी को छोड़ के जा रहे हैं फिर मिलेंगे, तो हम उसको बोलेंगे गुड बाय, बाय बाय। या अगर कोई हमारा प्यारा है तो हम उसको बोलेंगे, कोई हमारा नॉन में है तो बोलेंगे फेयरवेल डियर, है ना। तो हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं व्हेनेवर भी, जब भी हम किसी को जब जाते हैं, अपनी टॉकिंग खत्म करके जाते हैं, अपनी बात, अपनी मीटिंग, कोई भी चीज़ हम खत्म करके जाते हैं तो हम बोलते हैं उसको, हम मतलब अलविदा ले रहे हैं उससे, तो हम उसको बोलेंगे गुड बाय, बाय बाय, फेयरवेल डियर। ओके, अब नाउ अब देखो रिलेटिव्स होती हैं। रिलेटिव जनरली हम कंफ्यूज होते हैं, अंकल, है ना। अंकल शब्द का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं? अंकल शब्द का इस्तेमाल हम कई सारे अपने रिलेटिवों के लिए कर सकते हैं। जैसे आप जानते हो चाचा जी को, तो आप जानते ही हो, चाचा जी हुए, फूफा जी हुए, मामा जी हुए, मौसा जी हुए, है ना। ये जो रिलेशन है इनके लिए हम शब्द इस्तेमाल करते हैं अंकल। आंटी या आंट, आंटी या आंट, दिस इज द अपोजिट जेंडर ऑफ अंकल। तो जैसे मौसा जी, फूफा जी, चाचा जी, मामा जी हैं, टू दीज वर्ड वी यूज अंकल, एंड फॉर द अपोजिट जेंडर मौसी जी, मामी जी, बुआ जी, चाची जी, इनके लिए हम क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? आंटी या आंट। और कजन, जो मैंने रिलेटिव्स ये बताए हैं, जो अंकल के रिलेशन में जो भी रिलेटिव आते हैं और उनके जो बच्चे होते हैं वो हमारे कौन लगते हैं? कजन लगते हैं। जैसे मौसा जी, मामा जी, फूफा जी, चाचा जी, उनके बच्चे हमारे कौन लगे? कजन। क्या लगे? कजन। कजन ब्रदर या कजन सिस्टर। ओके, अब देखो जब हम किसी को संबोधित करते हैं थोड़ा सहज करने के लिए, सर या मैम, मैडम, तो रेस्पेक्ट देने के लिए हम सर या मैडम वर्ड यूज करते हैं। और कई बार ना इसको कंफ्यूजन होता है लिखने में। जनरली बोलने में तो हम बोल देते हैं मैडम को शॉर्ट में मैम बोल दिया, है ना। लेकिन कभी भी अगर इस मैम शब्द को आप ऐसे लिखते हो तो दिस इज रॉन्ग है, ये शब्द रॉन्ग है लिखने में। और लिखने में जो राइट वर्ड होता है वो ये वाला वर्ड होता है, इसको ऐसे लिखते हैं, है ना। तो कभी भी बोलने में तो हम बोल सकते हैं मैम, दोनों मैम ही बोले जाएंगे, लेकिन लिखने में ये वाला जो वर्ड होता है ये रॉन्ग होता है, लिखने में ये वाला वर्ड राइट होता है। ओके, अब लिखने में कई बार हम कंफ्यूजन होते हैं इन शब्दों को लिखने में, तो ध्यान देंगे एक बार। मैरिड वुमेन के लिए हम लिखते हैं MRS, मिसेज, और अनमैरिड वुमेन के लिखते हैं मिस। लेकिन आज की जनरल ट्रेंडिंग लैंग्वेज में, जो ट्रेंडिंग लैंग्वेज है उसमें हम दोनों के लिए एक वर्ड यूज करते हैं लिखने में, उसको बोलते हैं ये, ओके, मिस। तो आई होप आपकी समझ में ये क्लास बहुत अच्छे से आई होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप इसी क्लास को कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी क्लास अच्छी समझ में आई है तो मुझे आगे के लिए मोटिवेट करना। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।